पगलापुर के राजू की है, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ पगलापुर रहने आया था। बर्ताव में सीधा, तालीम में होशियार, खुश मिजाज और हंसमुख बच्चा राजू न केवल अपने घर में बल्कि स्कूल के भी सभी टीचर्स का भी फेवरेट था और पूरे स्कूल में मशहूर भी था। सच में राजू जैसा होनहार बच्चा पूरे स्कूल में कोई नहीं है। राजू, ऐसे ही मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। शुक्रिया कहो राजू। शुक्रिया टीचर। आज राजू की टीचर ने उसकी बहुत तारीफ की। अरे वाह राजू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि पूरे स्कूल में राजू जैसा होनहार बच्चा कोई नहीं है। भाई वो तो है ही, आखिर बेटा किसका है? बात तो सही थी। राजू के बर्ताव और हुनर की वजह से सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि बाकी बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उन बच्चों में कुछ ऐसे भी थे जो राजू की काबिलियत से उससे जलते थे। देख रहे हो बाला, ये राजू कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है। इसे तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। सही कहा तूने। धीरे धीरे ये हमारे दोस्त छीन रहा है। लो, हो गई गड़बड़। जहाँ एक तरफ राजू सबके दिलों में अपनी जगह बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये शैतान बच्चों का झुंड उसे स्कूल से बचाने की साजिश रचने लगा था। देख रहे हो, स्कूल का हीरो जा रहा है। हाँ देख रहा हूँ, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? अपना हीरो दिखने में काला कौवा है। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? क्यों? आज किसी ने हमारे प्यारे काले कौवे को बैठने के लिए जगह नहीं दी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ ताकि हमारी दोस्ती हो सके। दोस्ती? और वो भी तुम्हारे साथ? पहले अपनी शक्ल तो आईने में देखो। नहीं नहीं, हम तुम्हारे जैसे बच्चों से दोस्ती नहीं करते। चलो जाओ यहाँ से। बेचारा राजू बाकी बच्चों की बातों से वो बहुत मायूस हो गया और गुस्से में स्कूल से भाग गया। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसके रंग रूप की वजह से सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात से राजू का दिल टूट गया। सोचते सोचते नाराज राजू कब गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। इस घने जंगल में राजू अकेले इधर उधर भटक रहा था। सब मेरी ही गलती है। मेरा कभी कोई दोस्त बन ही नहीं सकता, और कोई बने ही क्यों? मेरे जैसे काले और अजीब बच्चे का कौन दोस्त बनना चाहेगा? सब मेरी ही गलती है। राजू रो रहा था कि अचानक उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। रात होने को थी, चारों ओर अंधेरा छा रहा था और उस पर ये अजीब सी आवाजें। राजू डरने लगा। उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा। राजू उसे उठाने ही वाला था कि वो पत्थर जोर से फट गया। उसमें से एक बहुत बड़ी डायन निकल आई जो ठीक राजू के सामने खड़ी थी। राजू कुछ समझ नहीं पाया। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम अब इस जंगल में फंस गए हो। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है। ये अब मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ जो कोई भी आता है वो मेरा बन जाता है। वो यहाँ से वापस नहीं जाता। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर वो चुड़ैल एकदम से खामोश हो गई। उसने हैरानी से राजू की ओर देखा। तो तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते? जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है? क्या आप मुझे मारने वाली हैं? ठीक है, मैं वैसे भी जिंदगी नहीं जीना चाहता। राजू की ये बात सुनकर वो चुड़ैल चौंक गई। आखिर इतना छोटा बच्चा क्यों मरना चाहता है? ऐसा क्या हुआ होगा? राजू को इतनी तकलीफ में देखकर उस चुड़ैल की आंखों में भी आंसू आ गए। उससे रहा नहीं गया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम राजू है। मैं पगलापुर से हूँ। मैं अपने अम्मी अबू का इकलौता और होनहार बच्चा हूँ, ऐसे मेरे टीचर कहते हैं। तो बताओ, इतने काबिल बच्चे के रोने की वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ होनहार होना काफी नहीं है ना।
मेरे रंग को लेकर लोग सवाल करते हैं, इसलिए मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। और स्कूल के बदमाश बच्चे हमेशा तंग करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे हमेशा तंग करते हैं। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे होने या ना होने से उन्हें तो फर्क पड़ता है ना। अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसे मत रो। क्यों ना तुम्हारे स्कूल के उन बदमाश बच्चों को हम मिलकर सबक सिखाएं। मैं तुम्हारी इसमें अच्छी मदद कर सकती हूँ। आप सच में ऐसा करेंगी? आप मेरी मदद करेंगी? मतलब आप मेरी दोस्त है ना? हाँ, अब हम दोस्त हैं। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आखिरकार राजू को एक अच्छा दोस्त तो मिला। राजू और चुड़ैल की दोस्ती हो चुकी थी, मगर घर के हालात बिगड़ गए थे। राजू के स्कूल से उसकी माँ को पता चला कि आज वो स्कूल में था ही नहीं और शायद वो स्कूल से भाग गया है। इसी के चलते उसके घर वाले काफी परेशान थे। कहाँ चला गया होगा मेरा राजू? देखो, तुम परेशान मत हो, वो यही आसपास कहीं भटक गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब जल्द से जल्द मेरे राजू को मेरे पास लेकर आइए। पता नहीं राजू कहाँ होगा। राजू के पापा उसे ढूंढने निकल ही रहे थे कि तभी राजू वहाँ पहुँच गया। अम्मी, राजू। अम्मी। अचानक राजू को सामने देखकर पूरा परिवार खुश हो गया। राजू को गले लगाकर माँ को सुकून मिला। और राजू के इस बर्ताव की वजह क्या थी? घर वालों के मन में ये सवाल बना रहा। जब माँ ने राजू से इसकी वजह पूछी तो उसने झूठी वजह बताकर बात टाल दी। फिर राजू खाना खाकर चुपचाप चैन से सो गया। राजू को यूं खामोश देखकर उस चुड़ैल को भी अच्छा लगा। अगले दिन राजू अपनी दोस्त चुड़ैल के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि आज स्कूल में क्या होने वाला है। जैसे ही राजू स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि बदमाश बच्चे उसकी ओर आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। क्यों ना इसे थोड़ा और मजा चखाए। वो दोनों एक एक करके उसकी ओर आ रहे थे। तभी किसी ने चिकली के गाल पर जोर से तमाचा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये ठीक कह रहा है चिकली, इसमें इतनी जुर्रत कहाँ? तो फिर मुझे तमाचा किसने मारा? चिकली को तमाचा किसने मारा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन चिकली की हालत देखकर राजू को बहुत मजा आ रहा था। तू रहने दे चिकली, इसे तो मैं देख लेता हूँ। बाला राजू को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि चुड़ैल ने उसकी पैंट पकड़कर जोर से हवा में घुमाना शुरू कर दिया। बाला को यूं हवा में घूमते देख चकली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो डर के मारे वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी चुड़ैल ने उसे भी हवा में घुमाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। देखो, तुम हंसो मत। हम जानते हैं कि ये सब तुम ही कर रहे हो, समझे? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये तुम कैसे कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजू को परेशान करने की? उसे उसके रंग रूप से चिढ़ाओगे? ये कौन बोला? कौन बोला ये जरूरी नहीं, मगर आज के बाद अगर तुमने राजू को किसी भी चीज के लिए परेशान किया, उसे उसके रंग रूप को लेकर चिढ़ाया, तो तुम्हारी हालत इससे भी खराब होगी, समझे? हाँ, हम समझ गए। चलो, अब जल्दी से सबके सामने राजू से माफी मांगो। चुड़ैल की धमकी से चिकली और बाला इतना डर गए कि उन्होंने पूरे क्लासरूम के सामने अपनी गलती कबूल की और राजू से माफी मांगी। ये देखकर राजू खुश हो गया। उसने उन्हें माफ कर दिया। अब वक्त था चुड़ैल को अलविदा कहने का। तो आप सच में जा रही हैं? हाँ, यमराज ने मुझे जो काम सौंपा है बुरे लोगों को खत्म करने का, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर चुड़ैल अपने काम पर चली गई।